गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पिछला वीडियो जो किए हुए थे लेक्चर 4 गया हुआ था, और पहले ये जाने कि किस शेड्यूल से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। पता ही नहीं चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन एकदम करेंट क्वेश्चन करवाएं जो एग्जाम में पूछा था। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक करवाएं 2023 और 22। इससे पता चला, इससे आइडिया मिला कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, इसके बाद टाइप वाइज आने लगे। अगर प्रिंसिपल कराएं तो पूरा प्रिंसिपल कराएं, जनरल कराएं तो इसके बाद जनरल कराएं। एक क्वेश्चन 23 में किया हुआ था, रेशियोज, एंगल का रेशियोज। पहला वीडियो खोल के देख लेना, इस सवाल है। लेकिन हम 23 में करवाएं, वो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से तुमको करवाएं। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं टाइप वाइज। अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा इस टाइप का करेंगे, अगर एंगल के बारे में करेंगे तो पूरा एंगल करेंगे। समझ में आ रहा प्रोसेस कैसे किया? मतलब प्रिंसिपल के बाद एकदम पूरा टाइप वाइज होने लगा। प्रिंसिपल, जनरल, क्या बोलते हैं, रेशियोज। अगर रेशियोज कर रहे हैं पूरा रेशियोज करेंगे। डिग्री कर रहे हैं पूरा डिग्री का क्वेश्चन निचोड़ के जितना भी है सारा क्वेश्चन कर ले। फिर अगर घर वाला आएगा तो पूरा घर वाला 4-5 कर ले। इससे क्या होगा, एक इसमें क्या फायदा बताते हैं। अगर तुम इस तरह का सवाल करता है तो एक में नहीं सीखेगा, दूसरा में सीखेगा। अरे दूसरा में नहीं सीखेगा, मतलब कॉन्सेप्ट बनते चला जाएगा। और इसमें क्या होता है, एक किया फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर तब तक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब एक में बैलेंस नहीं हो पाता है तब तक दूसरा क्वेश्चन करके अनबैलेंस कर देता है। तो 23-22 इसलिए करवाएं क्योंकि वो बताए कि करेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा था। और इसके बाद हम कहां बदल गए, टाइप वाइज। कहां बदल गए, समझ आया ना? प्रिंसिपल टाइप हो गया, जनरल भी टाइप हो गया। अब आ रहे हम लोग क्या, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियोज। एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियोज 1:3:5। समझ आ रहा है ना? द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ विल बी। तुमको ये सवाल हम बताए थे, याद होगा। तो आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। मतलब 23-22 क्वेश्चन करवाने के बाद करेंट क्वेश्चन इसलिए करवाया गया था ताकि पता चले एग्जाम में किस टाइप का पूछता है। वहां के बाद फिर हम अपना टाइप वाइज में उतर गए। जैसे पहले प्रिंसिपल करवाएं ताकि प्रिंसिपल कर रहे थे पूरा प्रिंसिपल किए, जनरल कर रहे थे पूरा जनरल किए, और अब अगर रेशियोज कर रहे हैं तो पूरा रेशियोज करेंगे ताकि पूरा सीख जाए रेशियोज में। क्लियर है? अगर कोई ट्रायंगल का रेशियोज दिया हुआ है 1:3:5, 1:3:5 एंगल का रेशियोज, तो बता रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल बताओ। मतलब यहां सवाल में रेशियोज दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है बड़ा एंगल ट्रायंगल में क्या होगा। ये सवाल पहला वीडियो में करवाए थे, फिर भी हम अच्छे से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर मान लो कोई एंगल 30 है, 60 है, 90 है, मान लो एंगल है, तो रेशियोज अलग होता है, एंगल अलग होता है। रेशियोज क्या होता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे रेशियोज किसी एंगल का दिया तो एग्जैक्ट एंगल नहीं बताएगा, लेकिन एंगल एग्जैक्ट एंगल बताएगा। अगर हम 30 दूनी 60, 30 तिया 90, एक काटेंगे इस तरफ, ये रेशियो हुआ, क्या ये एग्जैक्ट एंगल बताया? क्योंकि 30 एंगल एग्जैक्ट है, छोटा एंगल है, बड़ा एंगल 90 है। लेकिन काटने के बाद वो एंगल का रेशियोज बताता है, एंगल एग्जैक्ट नहीं बताता है। समझ आ रहा बात? जैसे मान लो तेरे पास 5 रुपया, मेरे पास 10 रुपया, तो 5 एक 5, 5 दूनी 10। तो मेरे पास 2 जो बता रहा है ना कि तेरे से दुगुना होगा, रेशियोज बता रहा है। लेकिन क्या 2 एग्जैक्ट बता रहा है? मेरे पास तो 10 था, अरे अब क्या बता रहा है, 1/2। तो रेशियोज क्या बताता है कि उसका टाइम्स कितना टाइम्स है, इसका कितना टाइम्स है। लेकिन जो मेरे पास 5 रुपया था, उसके पास 5 रुपया था, मेरे पास 10 रुपया था। तो ये काटने के बाद ये रेशियोज बता रहा है कि जो भी इसके पास होगा इसका दुगुना होगा। समझ आ रहा है ना? तो रेशियोज कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताता है किस इंसान के पास कितना है। लेकिन हाँ, नहीं काटेगा तो एग्जैक्ट बताएगा, उसके पास 5 है, मेरे पास 10 है। और यही काट दिया तो एग्जैक्ट नहीं बताएगा, बोलेगा इससे ये दुगुना है। अब कितना दुगुना है पता, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह अगर 30, 60, 90 था, हम काट दिए तो रेशियो हो गया। फिर मान लो अगर इसमें हम कितना गुना कर दिए, 30, इसमें कितना गुना कर दिए, 30, इसमें कितना गुना कर दिए, 30, सब में लेकिन बराबर गुना किया, देख लो। फिर वापस 30, यही ना था जी, ये कितना था, 30 दूनी था ना, और 30 तिया 90। तो बता दो, इफ देख लो एग्जैक्ट फिर वही आ गया। जब वो कटा 30 से 30
30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो रेशियोज 1 to 3 हुआ। रेशियोज कितना हुआ? अब फिर अगर 30 से गुना कर दिए वापस, फिर एंगल आ गया। तो अगर मतलब क्या समझा, अगर वो रेशियोज दिया है तो इसमें कुछ अगर सेम से गुना करेंगे तब एंगल मिलेगा। नहीं समझ पाए यार, समझ आया क्या हम बोले? अच्छा एक बात, ओरिजिनल 30 था, 60 था, 90 था, कट के क्या आया? रेशियो आया ना। फिर इसमें गुना करो 30, फिर वही आ गया। तो इससे क्या मिला कि अगर रेशियोज में अगर सेम चीज गुना करेगा तीनों में तब एंगल तुमको मिलेगा। ये नहीं बताया जी, रेशियोज अगर 1 to 3 आया, फिर हम 30 से गुना किए और सब में क्या है? बराबर से गुना किए, तो देख लो एंगल आया नहीं आया। तो उसी तरह अगर ये रेशियोज दिया है, अगर इसमें हम तीनों में अगर सेम चीज से गुना करेंगे तब एंगल होगा। इसीलिए बोला जाता है शॉर्ट में कि कभी भी रेशियोज दिया हुआ है उसमें x से गुना कर दो तो रेशियोज खत्म हो जाएगा और जो ओरिजिनल था एंगल वो एंगल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, तीनों में क्या होना चाहिए? सेम चीज गुना होना चाहिए। अगर y कर रहा है तीनों में क्या करो? मान लो रेशियोज कब आया होगा? बराबर हिस्सा कट गया होगा, तो बराबर हिस्सा कट गया तब रेशियो आया। अगर बराबर हिस्सा गुना कर देंगे फिर वापस वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बताए थे कि कभी भी रेशियोज, क्या कभी भी रेशियोज, तो उसमें x गुना कर दो, 3x गुना कर दो, 5x गुना, तीनों में लेकिन बराबर गुना करना है। तो याद रखना ये एंगल मिल गया। जो कटा था वापस कब? जब तीनों में सेम। चलो बहुत है, अब तीनों एंगल बन गया। मतलब रेशियोज को हटाना एक ही उपाय है, सब में x तीनों से सेम गुना, या तो y कर रहा है पूरा y में कर, अगर तीनों में सेम गुना कर दिया तेरा एंगल वापस मिल गया। और याद कर ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है नहीं? तो याद कर 5 3 8 है कितना? 9x और 118, 9 दूनी 18, मतलब एक कितना हो गया? 20, मतलब x 20 आया। क्या इस सवाल 23 वाला पूछा था कि नहीं? लेकिन हम कितनों बताए, लेकिन हम यहाँ टाइप वाइज में आ गए। पहले हम 23-22 का क्वेश्चन बैंक करवाए, अब फिर वापस क्या आ गया? टाइप वाइज। प्रिंसिपल किया, प्रिंसिपल जनरल किया, पूरा जनरल कल किए चौथा वीडियो में। अगर आज रेशियो करेंगे पूरा रेशियो, और ये मेथड अच्छा है कि इसमें नहीं सीखेगा, इसमें सीखेगा पूरा याद हो जाएगा। इस टाइप से पढ़ने का, और अलग अलग टाइप करोगे पता चला इससे सीखा नहीं तब तक दूसरा पटका गया, और जब तक उसमें सीखा नहीं, बैलेंस हुआ नहीं तब तक तीसरा पटका गया, तीसरा नहीं जब तक से चौथा, तो वैसे सीख नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहां उतर गए? टाइप वाइज। अगर x तेरा 20 आया तो ये सोच, ये छोटा एंगल है, ये 1 था रेशियोज, x गुना किए तो छोटा एंगल है, ये मिडिल वाला एंगल है, और सबसे बड़ा एंगल कौन था? 5x। तो बड़ा एंगल पूछा है ना, बड़ा एंगल, तो याद कर ग्रेटेस्ट एंगल अगर पूछा, ग्रेटेस्ट क्या एंगल? ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल मेरा क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट एंगल बराबर 5x, तो 5 गुना एक कितना हो गया? 20, मतलब कितना हो गया? 100। देख ले बाबू, ऑप्शन है। अब बता, एक में बताने में टाइम लगेगा, क्या दूसरा में लगेगा? टाइम बचते चला जाएगा। इसीलिए हर टाइप का एक क्वेश्चन हेवी करो, इसके बाद अपने आप टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक मिनट में उड़ेगा। तुमको पता है अगर रेशियोज हटाना है x लगा दे, रेशियोज हटाना है x लगा दे, रेशियोज हटाना है तो x लगा दे। समझ आ रहा है? अरे छोटा एंगल, मिडिल एंगल, बड़ा एंगल, और तीनों का जोड़ ट्रायंगल में 180 होता है। समझ आ रहा है? रेशियोज को कभी भी लाइफ में हटाना, अगर लाइफ में आगे नौकरी का भी तैयारी करेगा, जनरल कंपटीशन, वहां एक रेशियोज का चैप्टर आता है, परसेंटेज आता है। समझ आ रहा है ना? तो ये सब चीजें अभी कर लो कि कभी भी रेशियोज हटाते क्या लगा दे, लेकिन लगाओगे सब में x, क्योंकि कटता भी सब में सेम है, तो गुना भी करेंगे सेम, तो रेशियोज हटेगा सब में क्या लगा देना x। तो 5 4 9 3 12x बराबर 180, तो 12 कहाँ है? 12, 6 बचा, मतलब x का वैल्यू कितना हुआ दोस्त? 15 डिग्री आया, 15 डिग्री, और जो x 15 आया वो x आया, मतलब जो बराबर हिस्सा कटा था। तो बड़ा एंगल कौन हुआ? 5x, कितना हुआ? अच्छा स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट याद कर, स्मॉलेस्ट एंगल अगर पूछा है, ये ना पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल 3x, 3 गुना कितना हो गया? 15, एक क्या हो गया? 45 डिग्री। ए नंबर क्लियर है? याद कर, भी रेशियोज है। अब शॉर्ट बात करें, धीरे धीरे देखना बतिया कम करने लगे। शुरू में पूरा कितना टाइम दिए, धीरे धीरे देखो बात कम, देखना अभी तीसरा में और कम बात करेंगे, है कि? पहला में इतना बात कर दिया कि तीसरा में बोल देगा तो समझ जाएगा। इस तरह से कहानी आने लगता है। तो रेशियोज हटाना x लगा दो, रेशियोज हटाना x लगा दो, ये x लगाए,
हो गया एंगल, मतलब एक्स लगाना और रेशियोज खत्म, एक्स लगाना रेशियोज खत्म, और रेशियोज खत्म मतलब एंगल बन गया। अब याद कर तीनों एंगल का जोड़, तो यहाँ ट्रायंगल का बात हो रहा है। अब याद कर 9 3 12 x बराबर 18, ये गया 15 बार में, बहुत अच्छा। ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या माना है, ग्रेटेस्ट एंगल जो हम लोग माना है वो माना है 5x, तो 5 गुना x का मान 15 डिग्री, तो कितना हो गया 75, ये तेरा डी नंबर। क्लियर है? अब ये सवाल रेशियोज खत्म हो गया। अब 3 सवाल इतना बनाया कि पूरा एकदम याद हो गया होगा। चलो अब हम लोग अगर बात करें, तो क्या बात करें, डिग्री, कि डिग्री को रेडियन बनाना है। तो ना लिखा है साफ साफ कि कोई भी डिग्री तो उसको क्या बनाना है, रेडियन, रेडियन में मेजर करना है, मतलब रेडियन में बताना है। कुछ नहीं, सीख ले, सिखा दे रहे। अगर यहाँ डिग्री है तो डिग्री के सामने कभी डिग्री नहीं होगा, तो डिग्री है तो सामने फिर पाई होगा, रेडियन, पाई को रेडियन बोलते हैं। तो डिग्री के सामने डिग्री कभी नहीं होता है, पाई। अट्रैक्शन कब होता है, अलग अलग इंसान हो, उसी तरह डिग्री के सामने डिग्री होगा तो रिपल्सन हो जाएगा जी। तो कभी भी डिग्री के सामने क्या होगा, पाई। और याद कर डिग्री के सामने अगर पाई हुआ तो डिग्री फिर नीचे जाएगा, क्योंकि डिग्री के सामने पाई होगा तो उसको ए नीचे आएगा। अब याद करे काट पाएगा, 15 5 75 नहीं, वैसे 5 से इसे काटो ना, 5 15 का 15 और 15 दूनी 30, तो देख ले बाबू ऑप्शन आ गया। अब ये डिग्री है, क्या है जी, डिग्री, और क्या बनाना है, रेडियन। तो अभी बताया अगर डिग्री है तो बगल में पाई होगा, डिग्री है तो बगल में क्या होगा, पाई, डिग्री है तो बगल में क्या होगा, पाई। अब बता दो, तब जब पाई हो गया तो 180 नीचे जाना पड़ेगा, क्या कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है ना, क्या समझ आ रहा है? अब याद करे गया, तो याद करे कटेगा तो 3 6 18 और 6 6 24, मतलब 4π/3। बहुत अच्छा। इस सवाल देख रहे हैं, कभी भी सवाल डिग्री में था चलो रेडियन बदल लेते हैं, लेकिन नहीं लग रहा इस डिग्री देता ठीक है था, तो आधा डिग्री दिया है, डेस का मतलब होता है मिनट। समझ आ रहा है ना, डेस का मतलब क्या होता है, मिनट। डबल डेस दिया रहता है सेकंड। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। चलो अगर हम इसका अगर बात करें तो एकदम शॉर्ट, एकदम नियम बना रहे, एकदम शॉर्ट, ताकि एक बार में समझ में आ जाए। तो कभी भी डिग्री दिया तो रेडियन बनेगा, और बनाते आ भी रहे तो खाली डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ डिग्री अलग यूनिट में है, मिनट अलग यूनिट में। अरे भैया देना है तो पूरा डिग्री में दो ना, अगर देना है तो पूरा मिनट में दो। तो कभी भी अलग अलग यूनिट होगा तो पहले उसको सरियाओ, रेडियन तो बाद में करना, पहले उसको सरिया के कोई एक यूनिट में करो। नहीं समझा क्या, कि सवाल आज खाली डिग्री में था तब तुम रेडियन बदला, तो यहाँ पे या तो डिग्री में बदल लो या मिनट, तब रेडियन का कोशिश करो। तो हम क्या करते हैं, जब अलग अलग यूनिट होता है प्रोसेस जान लो। अगर अलग अलग यूनिट हो, क्या हो, तो 40 डिग्री, समझ आ रहे हैं ना, 40 डिग्री और अलग अलग यूनिट के बीच में प्लस लगा देना, 20 मिनट, मतलब ये दोनों अलग अलग है तो प्लस डाल के पूरे अलग कर दो। अगर ये दोनों अलग अलग यूनिट है तो प्लस डाल के क्या कर दो, अच्छा अभी अगर ये मिनट नहीं देता तो फिर डिग्री को धाएंगे, रेडियन चेंज कर दे। लेकिन हम रुक क्यों गए, मतलब दो अलग अलग चीजें आ गया, या तो पूरा मिनट बना लेंगे या तो पूरा डिग्री। अगर डेस मतलब मिनट होता है, अगर कभी भी मिनट हटाना है क्या करना है, तो एक साथ डिवाइड मारो, और डबल डेस अगर है तो 2 साइड मारो। समझ में आ रहा है? तो अगर एक डेस हटाना है तो 20 बट्टे क्या मार दिया, 60। अब सुनो, ये पहले मिनट था डेस, लेकिन जब 60 मारा तो डिग्री में बदल गया। समझ में आ रहा है? अरे एकदम नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं। एक डेस हटाना है तो एक 60 मारो, 2 डेस हटाना है, 2 डेस होता है तो सेकंड होता है, वो तेरा कहाँ बदल जाएगा, डिग्री में। अगर एक मिनट है और उसको एक 60 डिवाइड मारो, मिनट हट जाएगा, डिग्री बन जाएगी। अब बता दो कितना आ गया, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, तो कितना हो गया, 120 121 डिग्री बट्टे 3। समझ आ रहा बात, 121 डिग्री बट्टे 3। अब तुमको भी पता है पूरा डिग्री बना लिए, पूरा डिग्री बना लिए। अब कन्वर्ट करो जी रेडियन, जैसे कर रहा था। तो याद कर, अगर रेडियन है, डिग्री है तो बगल में रेडियन होता है, बगल में रेडियन होता है। अब बट्टे क्या हो गया, 180। अच्छा डिग्री के बगल में डिग्री नहीं हो सकता है, इसलिए डिग्री को बोल रहे तू नीचे रहा। अट्रैक्शन कहाँ होगा, डिग्री और रेडियन में। डिग्री में तो रिपल्सन हो जाएगा, तो इसीलिए हम पाई को रख लिए और डिग्री नीचे करके तुम जाओ, वो आ रहा है तुम नीचे चल जाओ।
तो अगर डिग्री के सामने क्या रखते हैं, पाई। लेकिन अगर रेडियन दे दे, रेडियन, तो याद रखना पाई अगर है और डिग्री बनाना तो पाई के सामने डिग्री होगा, डिग्री के सामने पाई होगा। तो डिग्री के सामने कौन होगा, पाई। अगर पाई में देगा सामने कौन होगा, डिग्री। क्लियर है? तो याद कर, एक कटे उठेगा नहीं, समझ रहे हैं बात। तो आंसर ये आ जाएगा 121 पाई 540। याद रखना अगर पाई ला दिया तो डिग्री हट गया, रेडियन बन गया। ऑप्शन क्या हो गया, बहुत अच्छा, सी। ऑप्शन तेरा सी, ऑप्शन सी ना होगा, हाँ ऑप्शन सी। अब देख लो, एक सवाल डाला, अबरी रेडियन है, अबरी किस में, रेडियन में। तो अभी बताए थी अगर पाई है 3 है, डिग्री के साथ डिग्री था, सामने कौन आया, पाई। अगर पाई है तो सामने कौन आएगा, डिग्री। हाँ, तो अबरी पाई को नीचे कर देगा, क्या कि पाई और डिग्री में अट्रैक्शन होगा। तो याद कर, पाई पाई गया, 3 6 18, देख लो 6 5 300। चलो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेकर आए। अगर इतना टाइप कर लोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, छूटेगा। तो हर टाइप देखते हैं। तो टाइप वाइज करने से मजा आ रहा है कि एक में नहीं मौका मिल रहा है सीखने का, दूसरा मिल रहा है, दूसरा में कुछ छूट रहा है, तीसरा में बातें आ जा रहा है। तो इस टाइप से करोगे ना तो रूम में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब यही पूरा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो अगर हम इसका बात करें, इस क्वेश्चन का, तो याद कर tan थीटा दिया हुआ है, है ना क्या जी। तो पहले ये थोड़ा जान ले, वैसे पता है कि सभी का घर होता है, ये साइन और कोसेक का घर होता है, खाली साइन याद रखना, यहाँ tan का घर होता है और यहाँ कोस का होता है। तो साइन tan कोस याद रखने से हम लोग रिलेट कर लेंगे। याद रखना साइन tan कोस, जैसे साइन है तो साइन का उल्टा कोसेक, tan का उल्टा कोट, तो tan का उल्टा कोट मतलब tan कोट वही रहेगा, और कोस का उल्टा सेक, मतलब इस सब का घर ही पॉजिटिव है। साइन का ई घर पॉजिटिव है, सेकंड, tan का थर्ड है, कोस का चौथा घर है, और इसका मतलब सबका घर है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है? कभी देखा होगा 3 BHK का फ्लैट लेता होगा तो वहां 3 बेडरूम, एक किचन, एक हॉल। तो हॉल क्या हो गया, सबके लिए। और जो रूम, एक रूम में 2, मान लो 3 BHK का रूम लिया, लिया जी, 3 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, यही ना है। तो बताओ 3 बेडरूम चलो पार्टनर बना लिया, 6 लोग हैं, और 3 बेडरूम अगर मिला है तो 2 बंदा यहाँ रहा, रूम पार्टनर बन गया। तो साइन का रूम पार्टनर कौन हो गया, कोस। tan का रूम पार्टनर कौन हो गया, कोस का रूम पार्टनर। सब अपना अपना रूम शिफ्ट कर गया, 2 पार्टनर करके। लेकिन हॉल जो होगा, ये हॉल ये भी निकलेगा, इसका भी दरवाजा इधर से होगा, इसका भी इसे। तो हॉल में सबके लिए हक है, इसलिए हॉल का कभी कभी देखता होगा वहां पे हम लोग क्रिकेट खेलने लगते हैं, जैसे थोड़ा सा हॉल बड़ा होगा ना तो मतलब ऐसे गुड़का के मारना है ना, बोलता है जी, ऊपर से डायरेक्ट अगर बाउंड्री में टच हुआ तो आउट, क्योंकि स्पेस कम है, उस हिसाब से मारने का ऑप्शन देता है। तो वही चीज होता है कि जो हॉल है वो सबका हक है। अगर मान लो रूम पार्टनर में लड़ाई हो गया दूसरा रूम से, कभी वो नहीं बोलेगा कि हॉल में तुम कहाँ है, क्योंकि वो सबके लिए है। हाँ, रूम तेरे को पर्सनल नहीं जाने देगा, वो अलग बात है। इसीलिए ई हो गया तेरा हॉल, ये दूधू करके क्या हो गया, बेडरूम। समझ आ रहा है? तो साइन अपना रूम में और कोसेक अपना रूम में पॉजिटिव फील करेगा। इसका रूम आएगा तो कितना दिन करेगा, दूसरे रूम में तुम कितना पॉजिटिव करोगे। आज दोस्त है ठीक है, कल दोस्त मत, कल से आने नहीं देगा। समझ आ रहा है ना? तो अब साइन का घर यहाँ है, समझ आ रहा है? अब आ जाओ, तुमको पता है सवाल अगर हम बनाए तो बहुत जल्दी बना लेंगे और तुमको समझ में आ जाएगा। तुम सोचो, ये अगर tan थीटा दिया है, क्या दिया tan थीटा, 7/24, 7 क्या दिया, 24। और तुमको भी पता है कि tan थीटा P/B होता है। P/B क्या होता है, B। तो एक प्यार से ट्रायंगल बना लेंगे, और तुमको P पता है 7 है और B तेरा 24 है। समझ आ रहा है ना? ये 7 है और ये 24 है, तो कितना हो गया, 49, 576, 625 आएगा लग रहा है, यही ना आएगा। और 625 मतलब 25, ये निकल गया, बहुत अच्छा है। चलो अब हम लोग निकालते हैं, क्या है, क्या क्या निकालना है। जैसे ए दिया था ना तो P और B था, H नहीं था, तो H निकाल लिया, तीसरा साइड भी निकाल लिया। अगर हम साइन थीटा निकालते तो वहां H का जरूरत पड़ता, इसीलिए ट्रायंगल से निकाला जाता है, ताकि तीनों साइड निकालो, जो पूछेगा वो आराम से निकल जाए। अगर हम साइन थीटा सपोज यहां निकालें, और साइन थीटा बराबर होता है P/H, और P मेरा निकल के आया 7 और H तेरा हो गया 25। समझ आ रहा है? अगर हम निकाले कोस थीटा तो B/, क्या हो गया, H, और B का मान कितना हो गया, 24, और H कितना हो गया, 25, ऐसा हो गया।
नहीं समझ आ रहा बात? ऐसा हो गया? यस सर। ये साइन निकल गया, ये कॉस निकल गया, निकल गया। आ जाओ, ये जो अपना दिया था ना उस क्वेश्चन सही दिया था, क्योंकि जिस घर का बात हो रहा है थर्ड घर, वो थर्ड घर 10 का है और 10 अपना घर में कैसा फिल करेगा, इसीलिए सवाल ही पॉजिटिव दिया हुआ था। मतलब क्वेश्चन तेरे को अपने हिसाब से, लेकिन हम साइन निकाल रहे हैं तो साइन तो पी बाय एच करके जो भी निकाल दिया, और जिस घर में बात कर रहा है थर्ड घर, उस साइन का घर होता ही नहीं है, और साइन का होता है सेकंड घर, और साइन यहाँ क्या पूछ रहा है थर्ड घर, तो थर्ड घर का अगर बात करेंगे तो साइन नेगेटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ क्या गया नेगेटिव। समझ आ रहा बात? याद कर कोस का भी थर्ड घर नहीं होता है, कोस भी यहाँ नेगेटिव फिल करेगा। जिस घर का बात कर रहा है बाबू वो 10 का घर वो पॉजिटिव दिया, इन साइन कोस दोनों नेगेटिव फिल करेगा। तो क्या समझा, कुछ भी निकाल रहा है निकाल ले, लेकिन याद रखना घर जरूर लास्ट में चेक कर लेना। अगर ये तुम साइन कोस जो भी था पी बाय एच जो भी बी बाय एच सब निकाल लेना, इन लास्ट में घर, अगर अभी यहाँ लिखता सेकंड घर तो सेकंड घर में 10 वाला उसको नेगेटिव देना पड़ता, क्योंकि सेकंड घर अगर बात करता 10 यहाँ नेगेटिव देना पड़ता, और यहाँ साइन पॉजिटिव आता और कोस भी वहां नेगेटिव होता। खैर हम बहुत लंबा बोल दिए, थोड़ा नॉर्मल सुनो। निकाल लिया? और कुछ नहीं, जो पूछेगा वो निकाल ले, और थोड़ा घर देख लेना। अगर ये अपना घर, इसका घर का बात होगा, थर्ड घर अगर साइन का नहीं है तो नेगेटिव होगा। मतलब ये घर जो दिया है सब जो निकालेगा सबके लिए वहां ट्राई मार लेना। मतलब थर्ड घर में 10 पॉजिटिव होता है, देख लो अपना वाला पॉजिटिव दिया, क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव दिया है। वो जान रहा था जिस घर का क्वेश्चन हम दे रहे हैं हमको 10 पॉजिटिव देना है, ना तो पता चला वो बोल देगा क्वेश्चन है रॉन्ग है। और जब हम साइन निकालें, और साइन तुमको पता है कि थर्ड घर में क्या होता है, घर होता ही नहीं उसका, और जब साइन का थर्ड घर नहीं है तो दूसरा घर में नेगेटिव ही फिल करेगा, और कोस भी नेगेटिव किया। समझ आ रहा है? एक लड़का क्या बोलता है पता है, सर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव नहीं दिए। अरे भाई ये पॉजिटिव जानता है, 10 अपना हिसाब से है, और ये नेगेटिव जो आ रहा है ना, ये साइन कोस अपना इसके अपना हिसाब से है। तो कभी ये भी याद रखना, आज अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव नहीं हुआ, तो ये भी याद रखना अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो कोई जरूरी नहीं कि नेगेटिव भी होगा, हो सकता ये अपने हिसाब से घर देखेगा। समझा बात? ये नहीं कि वहां नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होता है। चलो क्या निकालना था, साइन थीटा माइनस क्या हो गया कोस थीटा, और साइन थीटा आ गया 7/25, और याद कर कोस थीटा सहमत है, क्योंकि कोस थीटा खुद नेगेटिव में है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, 16/25 देख लो ऑप्शन सही है क्या? अच्छा 24 में 7 जाएगा कितना, 17 हो जाएगा ना, मतलब 17/25। ये सवाल करें? अब समझ गया? एक में भले टाइम लिया लेकिन दूसरा हड़बड़ाग निकलने लगेगा। हड़बड़ाग मतलब तुम अपने स्पीड हो जाएगा, हम स्पीड कभी नहीं होते, तुम लोग अपने स्पीड हो जाएगा। लगेगा मास्टर गजब स्लो बता रहा है, और शुरू में बोलेगा चलो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अब याद कर, अगर कोस थीटा अगर दे दिया 3/5 दिया है, तो हम लोग को पता है कि कोस थीटा जब भी देगा समझ जाना b/h होता है। तो प्यार से एक ट्रायंगल बना लो, बनाया, और जब ट्रायंगल बनाया तो कोस का b 3 हुआ, एज 5 हुआ, तो 4 निकलेगा। कभी भी देखना ये बड़ा साइड होता है और छोटा, ये सब दियो छोटा होता है, तो जब भी छोटा साइड निकालेगा 25 में 9 करके देखना वही आ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन हम लोग को निकालना क्या है जी, कोसेक थीटा। सब नहीं निकालना, निकालने वाला तो 5 निकलेगा, लेकिन हमको जितना जरूरत है उतने निकालना है। हमको यहाँ साइन और कोस का जरूरत था, तो वैसे क्या तुमको क्या लगता है कोट नहीं निकलता, क्या लगता है सेक नहीं निकलता, लेकिन हमको उतना नहीं चाहिए जितना जरूरी उतने। तो यहाँ जरूरी, यहाँ साइन नहीं निकालना है, जरूरी कोसेक है। तो कोसेक बराबर सुना होगा, कोसेक बराबर क्या होता है पता है ना? हाँ तुम लोग को क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो जो जानता है कि h/p होता है, क्योंकि साइन का होता है p/h, तो कोसेक उसका उल्टा। तो h मेरा कितना हो गया 5, p कितना हो गया 4, निकल गया। ये आ गया 5/4। और क्या चाहिए, कोट थीटा। क्या चाहिए, कोट थीटा। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है जी, b/p। समझ में आ रहा है? और b तेरा कितना हो गया 3, और p कितना हो गया 4। समझ आ रहा है? अब तुम अब देखना, ये जो दिया होगा ये अपना हिसाब से दिया होगा। चौथा घर कोस का, चौथा घर है, देखो कोस पॉजिटिव वाला दिया है, तो बता ये जो पॉजिटिव दिया ये अपना हिसाब से दिया। और हम जो यहाँ देखेंगे इस कोसेक और कोट के हिसाब से देखेंगे। याद कर चौथा घर कोस और सेक का होता है, कहीं है कोस सेक? अगर कोस सेक नहीं है तो तीनों का तीनों भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव।
अच्छा चौथा घर किसका होता है? कोस मतलब उल्टा सेक, उल्टा सेक। तो कोस और सेक अपना घर चौथा होता है, वो सब पॉजिटिव करेगा। बेचारा कोसेक का कहाँ सेकेंड घर है, कोट का कहाँ थर्ड घर है, तो चौथा घर में दोनों क्या फील करेगा? नेगेटिव ही फील करेगा जी। आ गया? अब याद कर क्या सवाल है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, क्या समझ आ रहा है? और कोसेक थीटा आ गया -5/4 और कोट थीटा आ गया -3/4 -8/4। ये कितना आ गया तेरा? क्या समझ आ रहा है? ऑप्शन देख ले क्या है, ऑप्शन क्या है तेरा? बी नंबर। समझ आ रहा बात? ऑप्शन क्या है? बी नंबर। चलो बाबू एक ट्राई करो, ये भी अच्छा है। याद कर साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, 3/5 और तुमको भी पता है कि P/H दिया होगा, दिया हुआ नहीं? तो याद रखना साइन यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया है, वो अपना देख सुनिए दिया होगा, क्योंकि सेकंड घर का बात किया है और सेकंड घर में साइन का होता है, देख लो। तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं दे सकता, वो दिया होगा तो अपना देख सुन के ही दिया होगा। नहीं समझा यार? अच्छा साइन यहाँ मनमाना पॉजिटिव दे दिया? नहीं, यहाँ पहले देखा हम कौन घर में दे रहे हैं, तो देखा कि हम सेकंड घर दे रहे हैं, तो सेकंड घर में साइन दे रहे हैं, पॉजिटिव हमको देना पड़ेगा। वो अंधाधुंध क्वेश्चन नहीं दे देता है, वो क्या देखा? सेकंड घर है, और सेकंड घर का हम बात जब करेंगे साइन हमको उसको क्या देना पड़ेगा, तो अपना हिसाब से ठीक दिया। ट्रायंगल जब बनाओगे P3H5, ये 4 निकल जाएगा। अब निकालना क्या है? सिर्फ टेन थीटा, और टेन थीटा P/B होता है, और P का मान कितना हो गया? 3 और B कितना हो गया? 4। समझ आ रहा है? तो 3 क्या गया? 4। अब तुम याद कर सेकंड घर उस साइन अपने हिसाब से था, लेकिन हम निकाल क्या रहे? 10। तो 10 सेकंड घर में जो होता है बाबू, सेकंड घर में 10 का घर नहीं होता है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा 3/4। समझ आ रहा है? अब याद कर, इस सवाल बन जाएगा। आ जा बना दे, ध्यान से देखेगा। अब बताओ इतना इतना क्वेश्चन सेम टाइप का करेगा तो बताओ याद नहीं हो जाएगा? इसीलिए टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। तो याद कर, कोस थीटा तेरा आया -3/5, ये कोस थीटा है, ये सवाल आया। और तुमको पता है कि कोस थीटा बराबर होता है B/H, ये भी पता है। कोस थीटा क्या होता है? B/H। कोस थीटा क्या होता है? B/H। तो प्यार से ट्रायंगल बना लो, तो B तेरा 3, H तेरा 5, E तेरा 4। क्लियर है? अब एक लड़का बोला सर B का वैल्यू नेगेटिव था, तो क्या लग रहा है सवाल नहीं बताया ऐसा? पहला वीडियो में 23 और 22 16 में एक बार हो चुका है सब। तो याद कर, अगर B का वैल्यू -3 हुआ तो नेगेटिव जानता है कि कोस को मिला होगा, इसीलिए तुम जो आगे निकालेगा वो नेगेटिव उसको नहीं देना है। नहीं समझा यार? हाँ, तुमको जो नंबर लेना है नंबर लो ना। ये जो नेगेटिव है ना, ये पर्सनल कोस को मिला है, तो यहां तुम ले लेगा तो पता चला जो निकाल रहा है उसको मिल जाएगा। क्यों? इधर ध्यान देगा, यहाँ क्या लिखा जी? पाई से 3π/2, ये होता है 180, ऐसे कर लो। और ए तेरा होता है 270। अगर बिलीव नहीं है तो पाई का मान 180 रखो, 180/2, 90 90 या 270। अरे कुछ नहीं बुझाता, पाई के जब 180 रखो ना जरा। तो सवाल तुम देखा कहीं कहीं घर लिख दे रहा डायरेक्ट, थर्ड घर, सेकंड घर, चौथा घर, सेकंड घर। तो कभी कभी घर लिख देता है और कभी कभी इस तरह दे देता है कंडीशन। तो टेंशन मत लेना है, तुम पाई पहले 180 लिख दो, और ए लिख दिया पाई 180। पाई कितना लिख दिया? 180। पाई कितना लिख दिया? 180। क्या समझ आ रहा है जी? पाई तेरा लिख दिया, हाँ पाई तेरा क्या लिख दिया? 180। तो बता दो 180/2 कितना आ गया? 90, और 90 या 270। तो कब मतलब हम बोलना क्या चाह रहे समझ रहा है? मतलब यहाँ कंडीशन के रूप में क्वेश्चन दिया है। अब पहले डायरेक्ट घर लिख देता था, चौथा घर, तीसरा घर, दूसरा घर, और यहाँ पे तुमको अब घर पहचानना है। अगर कंडीशन दे दिया है तो घर अगर नहीं दिया, घर तुम जानो, तो सब बंदा जानता है। क्या जानता है? तुम लोग भी जानता है कि 0 होता है, 90 होता है, ये 180 होता है, और 90 जोड़ो 270 होता है, ये 360। तो बताओ 180 से 270 कौन घर जा रहा है? इसका मतलब ये थर्ड घर का बात किया, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं दिया, तुमको पहचानना था। अगर देता 0 से 90 देता है सवाल, याद कर इस सवाल क्या देता है? यहां देता है 0 से 90, इसका मतलब क्या देगा? फर्स्ट घर लिखना।
अगर देता 90 से 180 तो यहाँ सेकंड घर होता, लेकिन हम लोग को दिया 180 से लेकर 270, मतलब यहाँ 180 और 270 मतलब थर्ड घर का बात किया। तो बता पहले थर्ड घर लिख के देता था, बगल में देख लो सेकंड घर, चौथा घर, लेकिन इस बार घर नहीं दिया। तुमको सोच रहा था कि कंडीशन देते देखते वो पहचान पाता है कि अब पता चला हम लोग पहचान लिए कि 180 से 270 कौन सा घर है, मतलब घर भी हम लोग अपने से पहचाने। तो याद कर, अब थर्ड घर का बात किया, कौन सा घर, तो थर्ड घर में कोस का नहीं होता है, तो ठीक है, तो नेगेटिव दिया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एक बात बताओ, पहले घर लिखा, अब घर नहीं लिखा, क्या दे दिया। तो सवाल दो तरीका से पूछ सकता है, दो प्रकार का पूछ सकता है, या तो घर लिख दे या तो कंडीशन दे 0 से 90, पाई से 100, अरे यार 0 से 90 फर्स्ट घर, 90 से 180 सेकंड घर, समझ जाना, 180 से 270, हाँ तो 0 90 90 जोड़ते जाना। 9 का पहाड़ा जानता है, 9 9 दूनी 18, 9 30। तो कभी अगर कंडीशन दे दे, इंटरवल दे दे तो डरना नहीं, तो तुम पहचान लेना कौन घर। तो मतलब ई पाई से 270 जो दिया वो कौन सा घर आया, अरे थर्ड घर पहले देता था, लेकिन आज हम अपने से पता किए ये थर्ड घर। और थर्ड घर में कोस क्या होता है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव दिया है कुछ, तो बताइए नेगेटिव थर्ड घर कोस के अनुसार दिया है, तो यहाँ तुम नेगेटिव कैसे लेगा। इसीलिए कभी भी ट्रेंगल बनाते हैं ना तो नेगेटिव नहीं लेते हैं, खाली नंबर लेते हैं। तो ट्रेंगल बनाने में खाली क्या लेना है, क्या लेना है खाली। चलो बहुत, अब समझ गया नेगेटिव क्यों नहीं है। तो बताइए नेगेटिव किसको दिया, पर्सनल को दिया, क्योंकि थर्ड घर में कोस नेगेटिव होता है। अब बताओ कोस के लिए पर्सनल दिया है नेगेटिव, अब तुम निकालेगा साइन और रोक दे देगा नेगेटिव, गलत होगा नहीं होगा, क्या समझ आ रहा है। तो याद करना जब भी ट्रेंगल बनाएगा खाली नंबर लेना। चलो अब आ जाओ, यहाँ 4 चीज निकालना है, निकालते हैं। सेक थीटा, और सेक थीटा याद कर b/h है, तो यहाँ h/b होगा, बहुत अच्छा बात है। और h हो गया 5/3। चलो क्या निकालना है, टेन थीटा, और टेन थीटा अगर निकाल रहा है p/b, तो p तेरा कितना हो गया, p तेरा हो गया 4 और b हो गया 3। अब याद कर कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा निकालना है h/p आया, तो h तेरा कितना हो गया जी, h तेरा हो गया कितना 5 और p हो 4। चलो और क्या निकालना है, कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया b/p, समझ रहे हैं ना। अब एक बात, b कितना दिया है जी 3 और p कितना दिया है 4, ये तो निकाल लिया। हाँ ये नेगेटिव वो अपना कोस का दिया था, ये वाला नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, सुन रहा है मेरा बात, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। अब देखेंगे थर्ड घर कोस नेगेटिव, एक मिनट, थर्ड घर कोस क्या होता है, देख लो कोस नेगेटिव दिया। लेकिन याद कर सेक का अगर बात करेंगे थर्ड घर में तो कुछ अलग ना होगा जी, तो याद कर थर्ड घर में सेक भी नेगेटिव होता है, ठीक है। टेन थर्ड घर पॉजिटिव होता है, कोसेक क्योंकि कोसेक और साइन सेकेंड में आता है, कोट पॉजिटिव। अब बता, अगर जो बंदा बोल रहा है कि इसका ई माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया, तो काहे नहीं ई माइनस है, ई माइनस आया। अगर हिसाब से लिखता तो अगर ये माइनस है तो इसको भी आना चाहिए, तो समझ गया, उसका माइनस नहीं होता है। ये सब जो होता है ना वो अपने अनुसार थर्ड घर देखता है। ये जो माइनस है अगर यहाँ आया तो माइनस यहाँ भी आना चाहिए, अगर उसका वाला यहाँ उतर रहा है तो उसका वाला यहाँ भी तो उतरना चाहिए, लेकिन नहीं, वो माइनस जो दिया है कोस अपने अनुसार दिया है, और ये सब जो प्लस माइनस निकल रहा है वो भी अपने अनुसार निकाल रहा है। तो याद कर यहाँ कौन सा घर बात किया। अब शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में सब निकाल लो और घर देख लेना, और घर देखते हैं कौन सा थर्ड घर में 10 और कोट खाली पॉजिटिव कर देना, बाकी एकदम शॉर्ट बात कर रहे हैं, सब निकाल लेना, निकाल लिया। और जिस घर का बात करेगा वो घर वाला पॉजिटिव मार देना, और बाकी तो थर्ड घर में 10 कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव आया। जगह नहीं, अब समझ ले, यहाँ वैल्यू रख देते डायरेक्ट, समझ रहे नहीं, यहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहा है सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। देख लो सेक थीटा कितना आ गया, और ए आया टेन थीटा 4/3 आया, और ये कितना आ गया कोसेक थीटा -5/4 बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक मिनट सेक थीटा कितना आया -5, सही है। टेन थीटा कितना आया प्लस, हाँ माइनस होगा, वो माइनस में नहीं था। और ये कितना आ गया 5/4, और कोट थीटा कितना आ गया आया ना जी। यहाँ एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 3 और 5 4 9, बहुत अच्छा।
और यहाँ एलसीएम लिया 4 सेम सेम है, और यहाँ आ गया -2। तो याद करें कितना आ गया -3, और यहाँ कितना आ गया हाफ, सॉरी ये तेरा 3 आ गया, यही ना, छोड़ो उतना टेंशन मत लो, ये 9/3 हो गया ना, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये -2 हो जाए, 3 3 9, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस कट गया मतलब 6। ऑप्शन क्या है? अब बता दो, रुक जाओ, अब बता दो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, धुर्री उड़ाएगा कि नहीं? इसीलिए टाइप वाइज करना चाहिए कि अगर एक नहीं समझा तो 2 में करो, और दूसरा करते करते तीसरा चौथा होते होते फास्ट लड़का भी हो जाता है। समझ आ रहा है ना? फोटो ले लो। हाँ, पिछला वीडियो में लेक्चर 4 में थोड़ा नंबरिंग का प्रॉब्लम हो गया शुरू, इसके पहले वाला हम मिस्टेक कर चुके हैं। लेक्चर 4 तक 43 कितना तक हुआ था? 42। तो 42, और इससे पहले जो आज पढ़ा है 7, 42 7 कितना हो गया? 49, तब 50 से लिखे, थोड़ा मेरे से नंबरिंग क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो कितना नंबर से? 50। देख लो, अब नया टाइप लेके आए, एंगल मतलब समझ रहा, जैसे 90 तक तो याद होता है, हो सके अब 765 देख लो यहाँ पे, और 1710 हमको अभी भी याद है, ई सवाल भी करवाए 2023, 1860, ये 2022, और 1710 भी करवाए, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर नंबर ऑफ इतना जा रहा है, तो एक क्वेश्चन में बहुत बार करवा दिए, जैसे 23-22 में अगर करवाए होंगे 10-20 को, तो 20 को अगर मैं सोच लेना दोबारा करवा देंगे, इसलिए नंबरिंग इतना जा रहा है। अच्छा, ये करवाए हुए, ये भी करवाए हुए, ये 23 है, ये दोनों 22 का था, ये दोनों सवाल कब का था? 22 का। ये दोनों कब का था? तो 22 सर ये भी करवाए हुए। तो याद करें, सब जब सवाल करवाए हुए तो इसके बाद फिर काउंटिंग हो जा रहा है, इसलिए नंबर पे मत जाओ, देख लो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, बस इधर ध्यान दो थोड़ा। तो मतलब एक क्वेश्चन तीनों करवाए, लेकिन फिर करवा रहे हैं, इसमें नंबरिंग ले लिए, तो बताओ ऐसा क्वेश्चन तो बहुत था जो दोबारा तिबारा करवाए। तो 54-57 मत देखो, 10-20 वो तो रिपीटेड होगा, समझ आ रहा है ना? लेकिन हम सोच रहे टाइप वाइज करवा रहे हैं, तो फिर दोबारा करवा देते हैं। बच्चा अगर एक बार में नहीं सीखोगा दोबारा अच्छा कर लेगा, और वैसे भी 2-3 बार अगर करोगे ना, तभी तेरा हमेशा के लिए रहता भी है। हाँ, रियल है। चलो करे सवाल। पहले हम इसको कर रहे हैं 23 वाला, 23 में करवाए थे, और ये सवाल कहाँ था? पहला वीडियो या दूसरा वीडियो में ही होगा, पहले वाला में होगा, लेक्चर 1 में होगा। खैर बताए तो एक बार बता के और क्या हो जाएगा, एक बार और बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। चलो, कभी भी पाई में सवाल हो, कौन सी में हो? पाई में हो, तो सवाल पे क्या करोगे? 180 लिख देना, sin 3 गुने 180/3, ताकि डिग्री बन जाए। और डिग्री बनाना ना हम लोग के लिए आसान है, पाई वाला थोड़ा टफ है, ठीक है, सुधार लेंगे, तो इस पे ध्यान देना। तो याद कर, यहां पे तेरा है 31, ठीक है, और पाई का मान कितना होता है? 180 अपॉन कितना हो गया? तो ये लग रहा है 60 हो गया। तो हम लोग इसको कहाँ कन्वर्ट कर लिए? 1860 डिग्री में कर लिए। क्लियर है? तो याद कर, अगर पहला लेक्चर में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम बताते ही ऐसा है कि पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब रहता भी नहीं। सवाल अगर बनाना हो बाबू, तो सबसे पहले 90 लिखना। और क्या हो जाएगा, अगर एक में टाइम देंगे तो 5 को निकल रहा है, तो टाइम बच रहा है जी। एक में अगर हम बहुत टाइम दे दिए, अच्छे से टाइम दे दिए, तो बाकी तो टाइम नहीं लेगा, इसीलिए एक में अच्छा टाइम देना चाहिए। पहले 90 लिखना कभी भी लाइफ में। बता दो, हम लोग 90 तक पढ़े, यहाँ पूछा 1860 और 2023 का क्वेश्चन है। अब बताओ 1860 अगर खोजने जाए तो भाई घूमना पड़ जाएगा, तो शॉर्ट में बताएंगे, ध्यान देना। ये ट्रिक है, अब तुम चाहेगा तो यहाँ पे 90 क्या 360 लेख भी बना सकता है, लेकिन ट्रिक जैसा हम बता देगा। यहाँ 90 लिखना सबसे पहला। अरे भाई 765 भी बनाएगा ना, तो पहले यहाँ 90 लिखना। 1830 भी बनाएगा ना, तो पहले 90 लिखना, ये तो फिक्स कर लो। और यहाँ बढ़ाना स्टार्ट, मशीन 1 2 3 4 5 6 7 8 उतना तक बढ़ाओ जितना इसका नजदीक आ जाए। क्वेश्चन अब तेरा ये वाला है 1860, क्योंकि पाई को हटा के डिग्री कर लिया, तो 1860 के नजदीक पहुंच जाओ। तो याद कर, अगर हम 1860 एक मारेंगे तो 90 होगा बहुत पीछे, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे अपना, ऐसा थोड़ी हड़बड़ाना हम लोग को। अगर हम 10 बार मारेंगे 900 आएगा, और 20 बार मारेंगे तो 1800 आ जाएगा। अच्छा लगा? सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, 20 बार मारेंगे तो 20 बार किए तो 1800 आ गया ना। तो एक्स्ट्रा में बचा कितना? 60। बहुत अच्छा। अरे एक्स्ट्रा वाला जो बचा है 60,
60 हो गया। लेकिन याद रखना जो एक्स्ट्रा बचता है वो 90 से ज्यादा, अगर 90 से ज्यादा समझ जाना गलत है। गलत मतलब ये 20 गलत है तो उसको 21 बढ़ा दो, वो अपने ई बढ़ाएगा तो ई कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना ई वहां वाला कब सही होगा, जब यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट 1800 हो गया और जो एक्स्ट्रा जो जोड़ेगा वो 90 से कम होना चाहिए। अगर 90 से ज्यादा समझ जाना यहाँ गलत है, वो बढ़ाओ या घटाओ जो करना है। और यहाँ हमेशा प्लस नहीं होगा, माइनस भी हो सकता है। 90 बढ़ाते जाना है, इतना बढ़ाना कि कब जानेंगे ये सही है, जब यहाँ 90 से कम जोड़ना और घटाना पड़े, कम जोड़ना घटाना। इतना तक क्लियर? बहुत अच्छा, इतना तक समझ गया। अगर एक्स्ट्रा पार्ट 90 से कम है मतलब सही है। तो याद कर 90 के पहले इवन है, तो इवन में याद रखना नो चेंज। तो अगर यही 90 के आगे 20 है तो नो चेंज, 90 के आगे 19 करो चेंज। तो याद कर इवन में कभी चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस। बहुत अच्छा लगा, समझ रहा है। और इसका काम क्या हो गया, उतर गया। हाँ एक मिनट, अच्छा चेंज नहीं होगा ना, तो 20 पे क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अरे तेरा हो गया साइन, बहुत अच्छा, तू लोग को आ रहा है, मेरे से अच्छा आ रहा है। तो याद कर 90 के आगे अगर इवन है नो चेंज, साइन का साइन। अगर यहाँ 90 के आगे ओड रहता 7 11 चेंज, इतना सीख गया। इसका काम चेंज, सुनना, इसका काम चेंज और इसका काम उतर, 2 काम कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री पूछता कब का आंसर दे दे। मेरा जो ओरिजिनल पूछा जा रहा है 1860, तो क्वेश्चन में आना, फिर वापस कहाँ जाना, नो चेंज उतर, 2 काम करने के बाद वापस कहाँ जाना है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके पास जाना है। अब आ जाए, तुमको जब 1860 पूछा तो ये चीज और ये चीज सेम है, तो अगर क्वेश्चन में आ गया तो अच्छा बात है। लेकिन यही चीज वो यहाँ है कि तोड़ के लिखा 1800 और 60 जोड़ा दे ही ना आया जी। तो सुन लो, 1 90 यहाँ होता है, याद है? 2 3 4, 1 90 180, 2 90 200, तो इतना मत करो, 1 2 3 4 गिना, 8 12 16 18 20, यहाँ 20 आया, आ गया। अच्छा 20 90 जब हुआ ना तो भी कंप्लीट नहीं, और बोल रहा है जोड़ मतलब और आगे जाओ, तो और आगे मतलब यहाँ आएगा 1860। ठीक है, तो बोला यार 20 90 करेगा तो 1800 यहाँ आएगा एकदम यहाँ बाउंड्रिया में, और 60 जोड़ेगा तब ना आगे जाएगा। और 1860 जिस घर में जाके गिरा वो घर फर्स्ट घर है। 1860 को कोई भी ढो सकता है, तो कौन ढो रहा है, साइन, क्या गलत है। अगर साइन ढो रहा है तो आगे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, मतलब अपना आदमी को ही ढो रहा था। और साइन 60 डिग्री का मान आया। एक बार रिपीट हम निकल जाएंगे। 90 का आगे इवन नो चेंज, 2 काम हो गया। थर्ड काम कहाँ जाना है, थर्ड में क्वेश्चन जाना है, और क्वेश्चन ई बोलो या ई बोलो बात बराबर है। तो 90 के आगे कितना, 20 कर लिया, 20 के आगे प्लस मतलब यहाँ गिरा, नो चेंज उतर, लास्ट काम क्वेश्चन में जाना है। और क्वेश्चन ये पता करना है कि जो ढो रहा है वो सही ढो रहा है कि अपना घर का ढो रहा है कहीं। 1860 जिस घर में गिरा उस साइन क्या कोसो ढोएगा तो वो ढो सकता है, टेनो ढो, इसीलिए आगे क्या हो गया, पॉजिटिव। पहला नो चेंज उतर, और घर जरूर चेक करना, चेंज उतर। अब बताइए यहाँ बेस कर दिए, चुटकी मुड़ा दी गए, दिखा देते, देख लो साइन 765 है साइन। अच्छा ये डिग्री में बना हुआ है तो डिग्री को चेंज नहीं करना है, डिग्री रहेगा। किसको चेंज करते हैं, पाई को। तो सबसे पहले क्या बताए थे, 90, क्या बताए थे, 90 गुना, इतना नजदीक जाना कि उसके नजदीक हो जाए। 9 7 63, 9 8 72, सही बोला, 9 8 72 मतलब हुआ 720। एक्स्ट्रा कितना जोड़ा, अब बता, एक्स्ट्रा जो पार्ट है तेरा एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, 45। पता 90 से कम की जाएगा मतलब सही है, मतलब जो 8 बैठाया ना वो परफेक्ट है। अगर यहाँ रहता 135 120 मतलब 8 गलत है, 9 बढ़ाओ थोड़ा, इधर बढ़ाएगा तो ये अपने कम होगा, इधर बढ़ाओगे तो बता, अगर 90 से कम आएगा तो यहाँ गलत, यहाँ क्या कर, 90 से कम आ रहा है सही है, और 90 से ज्यादा आएगा तो यहाँ उतर, अप डाउन यहाँ करना है। एक बार सुन लो, अगर 90 से कम आया तो सही है और ज्यादा आ गया तो यहाँ सुधारना है।
ठीक है। चलो इस बार भी इवन है तो नो चेंज, साइन का साइन, दूसरा काम उतर, नो चेंज उतर, तो काम हो गया। बोले थे कहा जा रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन कौन है? ई या तो ये बात वही है 190, 190 अरे 765 या इसको जोड़ेगा तो वही देगा 890, 4 8 आ गया। और 890 में भी रुका नहीं है, और कुछ ना कुछ जोड़ हो ही रहा है, तो प्लस मतलब और आगे, अरे यहाँ पटकाएगा 765, यहाँ पटकेगा ना 8 तो 720 से रहेगा, और 720 में प्लस मतलब और आगे मतलब 765 दिया हुआ। अब बताओ, नो चेंज, नो चेंज उतर, नो चेंज उतर, ये काम हो गया। नो चेंज, नो चेंज, दो काम हो गया। लास्ट काम क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन जाएंगे, सोचेंगे कि 765 अच्छा आदमी ढो रहा है कि कोई दूसरा तीसरा ढो रहा है, तो 765 जो ढो रहा है साइन, और 765 फर्स्ट घर में साइन क्या कोई ढोवे सब पॉजिटिव, यहां देखना है और साइन यहां मारना है, समझ आ रहा है। लास्ट चेंज उतर और क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को देखना है कि सही आदमी ढो रहा है, अगर अपना घर को ढो रहा होगा तो सही है, तो भैया 765 जिस घर में है ना उस साइन का अपने है, इसलिए क्या हो गया पॉइंट 1 बाई क्या हो गया आ गया जी। आज ये सवाल कभी भी सवाल दिया हुआ है, क्या दिया है 11 पाई बाई 3, ऐसा सवाल है। तो याद कर, तुमको पता है अभी तक जो सवाल तुम बनाया, अभी तक क्या किया, अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया सब पॉजिटिव था, लेकिन अब जो सवाल है, ए बाबू रे गप मत करो टाइम हो रहा है। अच्छा, अभी तक जितना सवाल बनाया सब पॉजिटिव, कोई झमेला नहीं था, लेकिन अब नेगेटिव आया, तो सुन लो, सवाल तो दूर का बात है, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जान लो। बताए थे अगर कोस अगर नेगेटिव है और कोस का उल्टा सेक, वहां बताए थे अगर नेगेटिव है तो इन लोग क्या करता है, पचा लेता है। ऐसा कौन कौन करता है? अगर साइन में नेगेटिव है, हाँ कोसेक में नेगेटिव है, समझ आ रहे हैं, टेन में नेगेटिव है, कोट में नेगेटिव है, ये सब बताए हैं, तो नेगेटिव बाहर हो जाता है, ये भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, समझ आ रहा है। एक क्या हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये तेरा कोट थीटा बाहर हो गया, समझ आ रहा है। तो बता दो ये बाहर हो गया, तो कौन कौन नेगेटिव बचा लेता है, समझ आ रहा है ना। अब कोस से याद मतलब कोस खाली, उसका उल्टा उसका पचाता है। बाकी अगर इस सब में नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट वोमिटिंग क्या कर देता है। याद कर, साइन है, सबसे पहले साइन नेगेटिव पचाता नहीं है, बाहर कर दिया, तो सवाल क्या हो गया, माइनस साइन 11 पाई बाई 3, ऐसा हो गया। क्लियर। याद कर, नेगेटिव का पहला कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि इस सवाल में नेगेटिव आया, तो याद कर कोस क्या करता है, पचा लेता है। अगर साइन 10 चारों होगा तो सब पचा नहीं पाता, डायरेक्ट बाहर कर दिया, मुंह से डायरेक्ट बाहर। अब याद कर, कभी भी सवाल हो तो कुछ नहीं, पाई को 180 बना दे बटे 3। अब बता दो ये कितना आ गया, साइन 60 मतलब 660। अब याद रखना, ई जो तेरा बना मेन क्वेश्चन हुआ, पाई बदल के जो डिग्री आया वो तेरा क्या हो गया, मेन क्वेश्चन हो गया। पाई बदल के जो आया वो क्या हो गया, मेन क्वेश्चन हो गया, है ना। अब याद कर, अगर हम इसका बात करें, स्टार्ट करें, तो कुछ नहीं, ये सब तो बताए बहुत बार, पहले 90 इतना गुना करो, इतना आगे बढ़ाते जाओ कि लगभग आ जाए 9 70 63 30। तो बता दो जो एक्स्ट्रा पार्ट है 90 से कम है, मतलब 7 एकदम फिट है, 90 से ज्यादा होता तो खराब। अब याद कर, बड़ी अच्छा लगा, सब आ रहा था इवन, अब 90 के आगे अच्छा लगा कि नहीं, चल अभी सीखने को मिला। याद करी, साइन आया, सॉरी याद कर, ओड में चेंज, यहाँ आया था 20 इवन, नो चेंज, देख लो साइन साइने रहा, लेकिन अगर ये ओड आ गया तो कॉस, इसका काम चेंज, सुन ले, इसका काम चेंज और इसका काम। हम लोगों को पता है कि लास्ट जाते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन मेरा अब कौन था, डिग्री बदलने के बाद, तो 660 साइन का आदमी है कि नहीं है ये चेक कर लेंगे। तो याद कर कितना, 660 मतलब यही वाला है, बस इसको खाली यहाँ तोड़ के लिखा है,
तो कितना 90 बात हो रहा है? 7, 1, 4, 8, 8 यहाँ तक है और यहाँ 7 90 है, तो एक पीछे ले ले, पीछे घसक जा थोड़ा। कितना 90? 4, 4, 8 यहाँ आता, तो 8 90 नहीं, एक थोड़ा पीछे कर ले, 7 90 हुआ। और 7 90 के बाद प्लस है, कितना है? मतलब यहाँ गिर तो 660 प्लस, मतलब यहाँ ना रहे तो ओकरो से आगे गिर। और 660 जिस घर में है वो घर कोस का है, और ढोने वाला देख लो साइन, मार खाएगा कि नहीं? अच्छा 660 जिस घर में गिरा वो कोस का हक है, कोस ढो सकता है, लेकिन देख ले साइन यहाँ आया है और गया ढोने, मार खाएगा नहीं खाएगा? तो बताइए माइनस का कर वाला पहले से जो वॉमिटिंग वाला, और याद कर 660 जो ढो रहा है साइन, ये माइनस और लगेगा, तो याद कर प्लस कोस 30√2। एक बार मेरा रिपीट, मेरा आदत है थोड़ा अच्छे से बताना। 90 के आगे इवन था, देख साइन का साइन ही रहा, लेकिन 90 के आगे ऑड है, क्या है? साइन कहाँ बदल गया? ऑड में चेंज। चलो बहुत अच्छा लगा, इतना सुन, चेंज उतर, चेंज उतर, लास्ट कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यहाँ 30 नहीं है, 660 के तीसरा तक कब का लिख चुके होते हैं। चेंज उतर कहाँ जाना? क्वेश्चन। अब ये पता करना 660 जिस घर में है उस साइन का घर है, मतलब बैठने वाला जो है, और यहाँ क्या है? बैठाने वाला। तो याद कर जो बैठने वाला है वो सही जगह बैठा है कि नहीं समझ आ रहा है? या तो जो बैठा रहा है उस अपना आदमी है या नहीं? तो याद कर जो 660 जो है वो घर है चौथा घर, 660 कहाँ का है? तो 660 को खाली सिर्फ धो सकता है कोसर से, और ढो कौन रहा है? एक माइनस और प्लस, ये माइनस था वॉमिटिंग वाला, और एक माइनस घर के चक्कर में, घर के चक्कर में नहीं समझ में आएगा, आए नहीं आए जी? तुम लोग आ गया मतलब वीडियो में भी आ रहा होगा, तब तुमको नहीं आए? चलो बहुत अच्छा, ये स्टार्ट करें। अच्छा तुम लोग को समझना मतलब वीडियो को आ रहा होगा, या थोड़ी पर्सनल वीडियो बनाया जा रही, तो क्लास क्या बोलो? अच्छा एक गलती हो, ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन तेरा ऊपर हो गया। ये सवाल करें, सबसे पहले कोट है, बोले थे रूम में भी जाके क्या करेगा? रूम में पढ़वे नहीं करेगा जी, उससे अच्छा यहाँ पढ़ ले। कोस पचाता है, कोस सेक नहीं है जो पचा पाएगा बाहर, तो ई माइनस क्यों निकल रहा है? आया? एक क्या हो गया? कोट 15 गुने 180/4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ये ओवरऑल कितना आ गया? कितना आ गया? ये सवाल है ना, इसको इधर बना देते जी ताकि भीड़ ना लगे। क्या ये देख लो, कोट में क्या हो गया? माइनस बाहर, ये 15 पाई कितना हो गया? 4, ये ना हुआ? 15 पाई/4, अरे कोट हो गया, अरे कितना हो गया? 15 गुने 180/4, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो कितना आ गया? कोट। चलो बहुत अच्छा, कोट गुना करा 675। तो बताओ कोस पचाता ना, साइन पचा पाएगा ना कोट, तो डायरेक्ट बाहर। तो ये माइनस क्यों बाहर हुआ पता है जी? ठीक है, अब याद कर, तुमको बताए तो कोई भी सवाल हो, 1860 हो, 765 हो, या जो भी निकाला है, सबसे पहले यहाँ 90 लिखो, यहाँ इतना गुना करना कि नजदीक पहुंच जाए। 7 9 में 63, 630 और एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो गया? तो अगर ये एक्स्ट्रा 90 से कम आ रहा है, ये एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? मतलब जो यहाँ 7 है सही है, टाइम नहीं बढ़िया से देख ले। अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट जो जोड़ रहा है, अगर वो 90 से क्या आया, मतलब 7 सही सेटअप है। 7 क्या है? सही सेटअप। तो याद कर, कोट यहाँ हुआ, कोट ऑड पे क्या हो गया? ऑड पे क्या हो गया? चेंज। तो कहाँ चेंज करता है इसका काम? बहुत अच्छा, बात सीख गया। 2 इवेन आया था और 90 के आगे जो ऑड आ रहा है, अभी ऑड आ रहा है, तो ऑड में कोट कहाँ चेंज करता है? साइन कहाँ चेंज करता है? साइन कॉस, कोट 10 से कोसे, तो कोट 10 हो गया, इसका काम उतर। और लास्ट बताए थे कहाँ जाना है? 600 क्वेश्चन 675 सही आदमी ढो रहा है कि कोई दूसरा तीसरा ढो रहा है?
अब याद कर 675 अगर जानना है तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो 1 90 8 90 4 4 8 यहां पहुंचा, और 7 90 मतलब यहाँ 8 जा रहा था, 7 है तो एक पीछे ले लेंगे। अब बताओ 7 90 तो यहाँ होगा एकदम बोनरिया में, और उतने में नहीं रुका, प्लस R जोड़ा है तो यहाँ क्या आगे बढ़ जाएगा, मतलब 675 यहाँ होगा। और 675 जिस घर में गिरा वो कॉस का है, इसका है, मतलब 675 को सिर्फ कोस और सेक ढो सकता है, क्योंकि उसका घर, हमको बोलने दो, तुलो मत बोलो, 675 को सिर्फ कोस और सेक ढोएगा। ढोना चाहिए कोस, अरे के ढो रहा है देख कोट, कोट का घर है यहाँ, थर्ड घर, और ढो कौन रहा है बताओ, कोस। समझ आ रहा है ना, कोस मारेगा नहीं मारेगा, एक माइनस पहले से था, वोमिटिंग पचा नहीं है, और फिर पचबो नहीं क्या गया यार क्राइम करने, तो क्या हो गया प्लस हुआ, और 10 45 क्या हो गया 1/रूट, सॉरी 10 45 कितना हो गया 1। ऑप्शन कितना है जी, एक बार ऑड में चेंज, ऑड में उतर गया, ए बढ़िया देख, 90 के आगे क्या आया, 90 के आगे क्या आया, चेंज हो गया, इसका काम उतर गया, खत्म। लास्ट कहां जाना है, क्वेश्चन, क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन जाते हैं लास्ट, क्योंकि हमको मान 675 पूछ रहा है, तो हम यहां देख के क्या करें, क्वेश्चन क्यों जाते हैं लास्ट में पता चला। 600 क्वेश्चन मेरे को डिग्री पूछ रहा है 675, तो 675 के पास क्वेश्चन में जरूर जाना, और 675 के बारे में पता करना कि जो ढो रहा है कोट वो अपना घर का है कि कहीं दूसर है, तो पता चला 675 था कोस का घर, और ढो कौन रहा है, तो ये नेगेटिव वोमिटिंग वाला, और एक दूसरा घर का ढो रहा है उला नेगेटिव। आ गया, 1 मिनट रुक जाना, ये वाला बताए थे याद है, ये बताए थे क्या, तो कैसे बनेगा बताओ, आए समझ रहे हैं बात, याद कर ए नेगेटिव है तो याद कर कोस एक बाउंड्री वाला है। अच्छा अभी तक जितना सवाल बना रहा था प्लस एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा रहा था कि कोई जाने, कोस माइनस 1710 स्टार्ट है, स्टार्ट करे तब देख लो, माइनस 1710 है। अभी तक बढ़िया स्कूल माइंड में समझो, देख लो यार ये सब अगर इतना टाइप बता रहे, एक में नहीं सीखा दूसरा में सीखा, सब पाई डिग्री माइनस फाइनस सब बता दिया, समझ आ रहा है। अभी तक तुम जो भी सवाल किया देख लो, एक्स्ट्रा पार्ट कुछ आया था, कुछ ना कुछ जोड़ा है, 60 जोड़ा है, 45 जोड़ा, लेकिन जानो इस सवाल ऐसा ना कि कुछ एक्स्ट्रा ना जोड़ा है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा ना जोड़े लो तो एकदम बाउंड्री में गिरा लो, समझ आ रहा है। चलो देख लो कम से कम ये सवाल, कभी भी कोस नेगेटिव है, और बहुत अच्छा हुआ सब बाहर कर रहा था वोमिटिंग, पहला बार आया जो कोस नेगेटिव रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, और कोस नेगेटिव देख लो पचा लेता है। अच्छा अभी तक उस सवाल कर रहा था जो अनपच हो रहा था, और अब कौन वाला कर रहा है, पचाने वाला करे। आज बाबू ये कोस माइनस 1710 डिग्री, तो माइनस क्या हो गया बाहर, नहीं कोस पचा लेता है, तो कोस में माइनस 2 ना 2 कोई फर्क नहीं, अरे ये साइन हुआ था देखो, अच्छा ये माइनस को खाया और पचा भी लिया, और ये सब माइनस को खा नहीं पा रहा, डायरेक्ट बाहर कर दे रहा है, क्लियर। आ जाओ, सवाल का मकसद किस तरह बनता है पता ही है, 1800 जो 60 बना लिया और 1710 गदाने का जी, एकदम इतना बार मार के नजदीक कर दी, याद कर 90 हो मार 19 में खतरा, इस बार एक्स्ट्रा पार्ट 0 है, और एक्स्ट्रा अगर एक कठिनाई जोड़ा लो मतलब करो, जहां बाउंड्री वहीं रहे आगे बढ़वे ना। अच्छा एक बात बताओ कि 7 90 किया तो यहां हुआ, अगर एक्स्ट्रा पार्ट 45 हुआ तब इधर देख 7 90 एकदम यहां हुआ, और जब 7 90 यहां हुआ अगर 1 डिग्री भी जोड़ा तब आगे गया, तो यहाँ 1 क्या 45 था तो आगे बढ़ गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ 0 दे दे, बोले मेरा पॉकेट में 100 रुपया है, अब बोले रे 0 रुपया और आया है, हंसेगा नहीं तू, तो मजाक क्या कर रहा है, समझ आ रहा है ना। तो याद कर 45 डिग्री है, ये कितना है, आ रहे जाओ, ये 45 डिग्री ठीक है,
ये कितना है? तो बता 790 यहाँ हुआ, 790 यहाँ हुआ, और 45 जोड़ा तब ना आगे गया। अगर 790 होता तो डायरेक्ट यदि यहीं रहता एकदम बाउंड्री में। तो इस सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ रहा था जो आगे। अब देख 1990 आज बाबू 190, समझ आ रहा है बात? पहले काम कर लो जो काम और करना है। ओड है, एक क्या ओड है, तो कोस में चेंज साइन, और ये चेंज हुआ, इसका काम उतर जाना। कुछ बोल रहा है? दो काम हो गया। तो 90 के आगे अगर ओड है, 90 के आगे तो चेंज हो गया, और इसका काम पीछे 30 था, पहले 30 उतरता, अब 0 में सब्र करना पड़ेगा। तो अगर 90 के आगे ओड है, 90 के आगे ओड है तो देख लो चेंज हो गया, 90 के आगे ओड है देखो चेंज हो गया, इसका काम उतर गया। तो काम हो गया। हम बोले तो कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट क्वेश्चन जाना। क्वेश्चन में जब गया तो क्या मिला? 1710। तो 1710 को तोड़ के ऐसे लिखा है, तो के 90 हो 19, 1 90, 2 90, 3 4 5 6 7 8 9 10 20 यहाँ। तो एक थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे से घसक जाओ, पिछवड़िए, समझ रहा ना? पिछवड़िए घसक गया तो 20 90 यहाँ हुआ, पिछवड़िए घसक गया तो कितना हो गया? 19 आ गया। अब जाओ 19 90 में अगर 1 डिग्री भी होता तो डायरेक्ट इधर आ जाता, चौथा घर में गिरता। लेकिन इस बार कोई जोड़ उड़ नहीं है, अगर 0 भी जोड़ेगा तो वहीं रहेगा जहां खड़ा है। तो बताओ इस बार कहीं जाएगा? तो मतलब इस बार बाउंड्री में। अब बाउंड्री वाला बड़ी घातक, बाउंड्री में जहां कोई देखा होगा कभी भी कोई बाउंड्री में कोई गेंदा गिर जाए क्रिकेट वाला, तो बाउंड्री में कहीं भी जा सको, होनो टकरा सको। अब पहले जो लोग कहीं भी गिरो ले एक साइड, तो बाउंड्री वाला की समझ नहीं, अगर यहाँ हो तो साला कहीं भी घसक सकलो, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ये बोल रहा है। और यह तो देख 790 जब यहाँ किया, 790 जब यहाँ किया और प्लस जोड़ा, प्लस क्या किया? उधर मत देख, इधर देखना। 790 यहाँ किया अब प्लस जोड़ा तो डायरेक्ट 790 के आगे यहाँ गिरा कि नहीं? अच्छा बता दो यहाँ पे 20 90 कहाँ आया? यहाँ है। अब 20 90 यहाँ है और प्लस जोड़ा तो यहाँ गिरा। ये सब कहीं ना कहीं फर्स्ट घर गिरा, कम से कम क्लियर चौथा घर गिरा। और बाउंड्री वाला इतना खतरनाक हो यार कि अगर ये यहाँ गिर लो तो हो जा सकलो, और वो सब कहीं एग्जैक्ट कोई एक घर में गिर रहा था। तो याद रखना अगर 1710 यहाँ गिरा तो फिर कोस खुश कि मेरा घर में गिरा है, कोस क्या हो जाएगा? कि मेरा घर में गिरा। अगर कहीं इधर गिरा तो 10 खुश कि 1710 मेरा है। और जखन 1710 इधर गिरा लतन रे बाबू कहने अरे है ने मान ले गिरा लते तखन जानो कोस दुख में आ गए कि रे 1710 तो हम ढो रहे हैं और साला 10 का हो गया, बुरा लगे नहीं। तो याद कर जब इधर गिरा रहता तो कोस पॉजिटिव फील करते, क्या है कि ओकर घर गिरा वह ढोर ले। 1710 अगर यहाँ गिरा होगा तो ढो कौन रहा है? तो ठीक है हम मेरे घर में गिरा, लेकिन कहीं इधर गिर गए लगता है तो फिर जानो 10 ओकरा वसूल लेते बढ़िया। तब मतलब इधर गिरते तो फिर नेगेटिव हो जीते, कोस के मारे बते, और इधर गिरते की होते अगर दियो साइड गिर और 50-50 चांस हो तो यहाँ चुपचाप से कोई साइन नहीं, साइन 0-0 समझा। सपोज यही सवाल में हम यहाँ दे दिलियो साइन, सवाल कितना दे दिए? साइन 1710 क्या दे दिए बाबू? अभी पूछेंगे, इतना मेहनत और फफारे है ना उसका असर तुरंत दिखाएंगे। मान लो कोस पूछा तो 50-50 हुआ, पहले कोस वाला बताओ समझ में आया कि नहीं? पता चला हम आगे बात बढ़ा रहे हैं, कंफ्यूजन है, उन्हें आगे कंफ्यूज आ गया। पहले देख लो 1710, पहले देखो 90 के आगे और 90 के आगे और 90 के और क्या हो गया? 90 के आगे क्या है? तो कोस का साइन, एक मिनट रिलैक्स। 90 के अगर आगे ओड है तो साइन क्या बन गया? चेंज। सॉरी 90 के आगे अगर ओड है तो कोस क्या बन गया? साइन हो गया, उतर गया। लास्ट क्वेश्चन 1710 देखना, और इस बार 1710 जानो कोई एग्जैक्ट घर में ना हो, डायरेक्ट बाउंड्री। अब बाउंड्री वाला चीज बड़ी खतरनाक, चलो या तो गिर जाए नहीं या तो है नहीं, और ये सब आदमी ने कहीं भी जा सको। अगर तोर है नहीं गिर गलो मतलब तोर भे गलो, और इस बाउंड्री में गिर लो मतलब हो बेच सकलो, हो जाए सकलो।
समझ आ रहा है? बाउंड्री वाला चीज का करो ना ऐसे करो, तो याद कर। तो अगर ये गिरा इधर तो कोस 1710 अगर इधर गिरा होगा तो कोस खुश, तो 50% खुश हुआ। और इधर गिरा होगा तो 10 खुश, तो 10 इधर गिरा 1710 कोस का होगा, इधर गिरा 1710 10 का होगा, तखन कोस मार खाएगा कि नहीं? 1710 अगर बदल के इधर आ गया होगा तखन 10 ढोएगा, और 10 बोलेगा हाँ रे हम अलग अलग तो कैसे ढोए नहीं, तो मतलब इधर गिरलो तो कोस जानो पॉजिटिव बात है, और इधर गिरलो तो नेगेटिव, तखन जानो 50-50 बात आ रहा। और कोई चीज अगर 50-50 हो तो कैंसल भेजी, तो क्लियर है? अब मान लो हम मान लो तुमको साइन 1710 दिए, कितना दिए? तो 1710 तो यही होगा। अगर इधर गिरा तो कोस खुश कि मेरा है, इधर गिरा तो इधर गिरेगा तो क्या हुआ जी? बीच में ऐसे मत करो, अच्छा नहीं जाओ। अब इधर गिरा, मान लो किधर गिरा, इधर, ये कौन खुश हुआ? कोस हुआ। कोस बोला क्या जानता है? 1710 क्या है? 1710 मेरा है, और इधर गिरा 10 है। अब पता चला ये सब का कहा रे हम निगलो रे, वो कैसे ढोर लो रे, है नो कोस भी लतियाएगा और 10 भी लतियाएगा, मतलब पक्का लतियाना तय है। मतलब दोनों तरफ से अगर पूरा चांस है लतियाना तय। अच्छा एक बात, साइन का अगर यहाँ है और ई जो 1710 है, या तो कोस के आगे चाहिए या तो 10 के। साइन के कौन एंगल से बात है? कोई एंगल है? नो सर। तो बता हेनो गिरते तो कोस से बाते, हेनो से कोस लतिए थे क्या, और हेने से 10 लेते, मतलब जब दोनों तरफ से लात मार लो तो मतलब पक्का मार होना है। और 50-50 आ जी तो तुम्हारा कुछ। अच्छा कोई भी मैटर जब फंसो न बाबू, और आधा बचा लो आधा केर लो मार, समझिए वहां मार पक्का ना है तो कैंसिल हो जाए, कॉम्प्रोमाइज होता है मैटर। तो उसी तरह अगर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ी बात हो है ना, मार बोल तो मार 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 मार, तब तक 2 बार की 10 बार दे दो, तो समझ में लो। इसलिए याद कर यहाँ क्या हो जाता, यहाँ अगर साइन 1710 होता ना तो दोनों तरफ से मान यहाँ नेगेटिव हो जाता। क्या समझ में आया? ए मान क्या हो गया तेरा 0, मतलब 50-50 में कोई आया। ठीक है, फोटो